और कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसका प्रदेश में भी असर देखने को मिल रहा है। कई जगह हाईवे को किसानों ने बंद कर दिया है, तो कहीं दिल्ली एनसीआर में पुलिस मुस्तैद है। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया। भारत बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बंद के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं जाम से लंबी लंबी कतारें लगी हैं, तो कहीं पर स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परीक्षा देने जा रहे स्कूल के बच्चों को भी आज काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। और राज्य के अलग अलग हिस्सों की ये 15 तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, जिसमें हिसार, बहादुरगढ़, करनाल, पिहोवा, लोहारू से लेकर फतेहाबाद, कैथल, सिरसा, अंबाला, रतिया, बादली, पानीपत, तोशाम, कुरुक्षेत्र और झज्जर में किस तरह से भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। हिसार जैसे जिलों में कहीं सड़कें वीरान हैं, दुकानें बंद हैं, तो वहीं बहादुरगढ़ में किसान जो हैं वो डेरा डालकर रेल की पटरियों पर बैठे हुए देखे जा सकते हैं। इसी तरह की तस्वीर अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये 4 तस्वीरें आप और देखिए। करनाल, दुकानों पर ताले लगे हैं। सिरसा में जगह जगह पर संगोष्ठियां की जा रही हैं और आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं जाखल में सड़कों और बाजारों की तस्वीर जो है एक बार फिर से सुनसान नजर आई, और यही हाल पिहोवा में देखने को मिला। जो व्यस्तम बाजारें और सड़कें थे वो सुनसान नजर आ रही हैं। और तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। वाहनों की बहुत लंबी कतार यहां पर लगी है। दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है, वहां पर टोल प्लाजा के पास बहुत सघन जांच की जा रही है, जिसके चलते लंबी कतारें वाहनों की देखने को मिल रही है। घंटों का इंतजार यात्रियों को करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर, रेल ट्रैक को यहां पर किसानों के द्वारा रोका गया है और ट्रेन्स को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, जिसके चलते काफी ट्रेन्स को भी रद्द किया गया है। और तीसरी, बहादुरगढ़ टेकरी बॉर्डर के नजदीक श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है ताकि किसी तरह का कोई अशांति को फैलने से यहां पर रोका जा सके। वहीं फतेहाबाद और ओकलाना से ये तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए बाकायदा किसानों ने रोड को खुलवाया और उन्हें वहां से निकलवाया भी। और ये बात कही जा रही है कि स्वास्थ्य कर्मियों को और एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को किसी भी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा, उन्हें निकलने दिया जाएगा। फतेहाबाद, ओकलाना से ऐसी तस्वीर देखने को भी मिली। संवाददाता राजा पटेल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। राजा के पास चलते हैं। राजा, क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, कितना असर देखने को मिल रहा है इस पूरे आंदोलन का, भारत बंद का? राजा। बिल्कुल केशव, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। देखिए, जनशताब्दी ट्रेन है, काफी देर से इस ट्रेन को यहाँ पर रोका गया था, हालांकि अब रवाना कर दिया गया है। आधे घंटे से ज्यादा जनशताब्दी ट्रेन को फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर रोका गया है। सुरक्षा की बात करें रेलवे स्टेशन में, जिस तरीके से काफी जगह से खबरें आ रही हैं कि साफ तौर पर रेलवे ट्रैक का ही किसान रोक रहे हैं, तो सुरक्षा की बात करें, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। बट देख सकते हैं आपकी जो जवान है बारीकी से यहाँ पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम ऐसे जो जवान है वो लगातार ट्रेनों के अंदर या ट्रेनों के बाहर हर एक गतिविधियों पर यहाँ पर नजर रख रहे हैं, पर साफ तौर पर ट्रेनें यहाँ पर डिले होते हुए नजर आ रही हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी साफ तौर पर हमारी बात हुई है। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से बहादुरगढ़ की बात करें और अलग अलग जिलों में जिस तरीके से ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर कहीं ना कहीं ट्रेनों को रोका जा रहा है, तमाम जो किसान है रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं, उसके कारण जो दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं, अलग अलग रूट पर जाने वाली ट्रेनें हैं, उनमें काफी ज्यादा डिले है। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरीके से जो जनशताब्दी है उसको भी काफी ज्यादा डिले। यहाँ पर जो इंचार्ज हैं साफ तौर पर वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी देखरेख में पूरी तरीके से यहाँ पर पूरे रेलवे स्टेशन को यहाँ पर सुरक्षित किया गया है। रेलवे स्टेशन के बाहर बात करें या फिर अंदर, पूरी तरीके से तमाम जो फोर्सेज हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। साफ तौर पर सर, किस तरीके का यहाँ पर माहौल है रेलवे स्टेशन के अंदर की बात करें, बाहर की बात करें? यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है जैसे किसान आंदोलन किसान वगैरह आए हों। गाड़ी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, अपने टाइमिंग से चल रही है। कोई अभी यहाँ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसान इधर आ रहे हैं स्टेशन पे। ठीक ठाक है सब कुछ।
बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर की बात करें, आपने फोर्सेस तैनात किया, आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं या फिर बाहर की बात कर रहे हैं, बारीकी से आप यात्रियों की भी कहीं ना कहीं चेकिंग कर रहे हैं, हर एक गतिविधियों पर आपकी नजर है यहाँ पे? हमने बाहर फोर्स लगा रखी है, बाहर से फोर्स आई हुई है, जिला पुलिस भी आई हुई है, गेट पे लगी हुई है। सभी सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से बढ़िया ठीक ठाक करा रखे हैं। कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि रेलवे ट्रैक को जाम किया गया रेलवे स्टेशन पर कहीं ना कहीं। तो हमारे सेक्शन में तो कोई ऐसी सूचना है नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। ट्रेन जो अपने टाइमिंग से चल रही है, सुचारू रूप से चल रही हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सबके साफ तौर पर जो ये इंचार्ज हैं रेलवे स्टेशन के, इनकी मॉनिटरिंग में पूरे रेलवे स्टेशन पे जो सुरक्षा कर्मी है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। इसी तरीके से हम बात करें फरीदाबाद की मार्केटों की बात करें, हालांकि फरीदाबाद में जो असर है काफी कम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद के तमाम जो दुकानें हैं वो कहीं ना कहीं खुली हुई है। ऐसे में हम बात करें फरीदाबाद में असर काफी कम है, पर दिल्ली एनसीआर की बात करें कि सब सुबह जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में काफी ज्यादा जाम सुबह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। ऐसे में तमाम जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है, तमाम जो अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं और जाम की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिली। गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद बदरपुर टोल प्लाजा की बात करें या फिर दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस की बात करें, वहां पर काफी ज्यादा जाम की स्थिति, लोगों को काफी परेशानी है। साफ तौर पर जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए हैं, साफ तौर पर उनको यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, हम इसी तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। जी राजा, यात्रियों से आपकी कोई बात हुई हो इस विषय पर? जिस तरह से ट्रेन को रोका जा रहा है, रेलवे ट्रैक्स की तस्वीरें हमारे सामने भी आई है काफी जगहों पर। हो सकता है कि फरीदाबाद में ऐसी चीजें ना देखने को मिली हो, लेकिन यात्रियों का, आम जनता का क्या कुछ कहना है? उनके जीवन पर इस भारत बंद का क्या कुछ असर पड़ रहा है और उस असर को वो किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल कैसा, सुबह से हम ग्राउंड जीरो पर है। तमाम जो चाहे दुकानदार हो, चाहे जो यात्री हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, उन सभी लोगों से हमने बातचीत की। काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। साफ तौर पर मिलीजुली प्रक्रिया, साफ तौर पर कई जो लोग हैं वो किसानों के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि सरकार को इनकी बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की मिलीजुली प्रक्रिया जो है निकलकर सामने आई। वहीं दूसरी ओर लोग जो ऑफिस जा रहे थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो साफ तौर पर वो लोग कहते हैं, नजर आए कि सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए और किसानों को भी सोचना चाहिए। इस तरीके से रोड जाम करके, टोल प्लाजा जाम करके लोग साफ तौर पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है राजा, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो राजा पटेल जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे थे, फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की तस्वीरें उन्होंने दिखाई और जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है वहां से गुजर रही थी। हालांकि जो वहां पर आरपीएफ के जवान तैनात हैं उनका ये कहना था कि अभी यहां पर किसी तरह की कोई व्यापक असर की तस्वीर सामने नहीं आई है, ना ही यहां पर किसान ट्रैक्स को रोकते हुए नजर आए हैं और सुरक्षा इंतजामातों के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को वहां पर तैनात भी किया गया है। लेकिन बाजारों का क्या कुछ हाल है ये आप देख सकते हैं। यहां पर सुनसान जो है बाजारें और सड़कें नजर आ रही हैं और इस भारत बंद का यही आह्वान है सरकार से कि सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इस विषय पर यही कहना है कि किसान आए और वाजिब मुद्दों के ऊपर बात करें और वार्ता के जरिए ही समाधान निकलेगा। कैसे, बात करते हैं। विधु रावल जी, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर विधु रावल, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे भारत बंद के आंदोलन को? देखिए, भारत बंद तो ये है ही नहीं। कुछ लोगों की अपने तानाशाही रवैये के चलते ये कहना कि जो हम कहेंगे वही होना चाहिए, वो भीड़ तंत्र द्वारा लोकतंत्र को बंदी बनाना चाहते हैं। और आज आपके टेलीविजन पर ही मैंने देखा कि खूब बड़े बड़े जाम लगे हुए हैं, अलग अलग स्थानों का आपने जाम दिखाया। ये जाम साबित करता है कि लोग तो निकले हैं, इनके बार बार कहने के बाद, इनके धमकाने के बाद भी लोग जो है अपना काम करने के लिए घरों से निकले हैं। हाँ, सड़क पर कुछ लोग अपनी अराजकता फैलाते हुए उनको रोके बैठे हैं, तो उस वजह से जाम लगे हुए हैं। तो आज भारत बंद नहीं है, आज भारत में कुछ जगह पर जाम जरूर है। लेकिन वो जाम जो है सर, वो भी एक संदेश जो है वो दे रहा है। परेशानी आम जनता को ही उठानी पड़ रही है अंततः। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता को इस प्रकार की जो अराजक तत्वों के आह्वानों से जो परेशानियां होती हैं, ये जनता को ही इसमें भुगतना जनता को ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी साइलेंट मेजोरिटी देख रही है कि किस प्रकार से कुछ लोग जो हैं अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत देश को बंदी बनाना चाहते हैं। दौड़ते भारत, विकास के पथ पर बहुत तेजी से चलते हुए भारत की
कदमों में बेड़ियां डालना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि देश की साइलेंट मेजोरिटी मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने जो बहुत अच्छे काम किए हैं, जिनकी बहुत बार चर्चा हम करते ही रहे हैं, ठीक है, और किसान को समृद्ध करने के लिए भी जो काम किए हैं, उसके नाते किसान अपने खेत में है, लोग अपना काम कर रहे हैं, ये लोग अराजकता कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद चहलका भी हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। किस तरह से देख रहे हैं जो पूरा आंदोलन आज ये चल रहा है भारत बंद को लेकर? अभी थोड़ा सा रावल साहब का मैंने सुना कि किसान खेत में हैं और ये सब लोग अराजकता फैला रहे हैं। अफसोस जनक है कि आपको 10 महीने में इस देश की शक्ति की बात समझ नहीं आ रही है, इस देश की नींव रखने वाले की बात समझ नहीं आ रही है। और ये जो भारत बंद है इस समय पूरे भारत में पूरी तरह सक्सेस है। आपका मीडिया भी दिखा रहा है, पूरे देश के मीडिया पर अपन देख रहे हैं। मतलब एक तरह से बिल्कुल जाम है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो बहुत बड़े लेवल पे जाम है। मतलब जहां का अंदेशा भी नहीं था लोगों को, गुरुग्राम का, तो आप गुरुग्राम में बैठे हैं, आप गुरुग्राम का देख ही रहे हैं क्या स्थिति है वहां पे। सभी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सभी बंद हुए हैं। और अभी भी ऐसा लगता है भाजपा को कि ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। सुबह में राकेश टिकैत जी को भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि उनको ऐसा, भाजपा को ऐसा लगता है ना कि सब कुछ अराजक लोग कर रहे हैं, तो उनको कोई जल्दी नहीं है। इस देश के किसान की जो लड़ाई है उसको आखिर तक हम लड़ेंगे, ये उनका ये कहना था। मैं समझता हूँ कि भाजपा को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए कि अराजक नहीं बल्कि इस देश की शक्ति यहाँ पे सड़कों पे बैठी है, तो उनके लिए अच्छा है। और ये जो बंद आज हो रहा है, आपने एक दिन मुझसे पीछे भी सवाल पूछा, इससे नुकसान होगा। भाजपा जो सरकार में बैठे हैं, जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो इनको समझने को तैयार नहीं है इस चीज को कि देश का नुकसान होगा। देश के नुकसान से और सारी चीजों से अलग हटके उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो नाक है वो बड़ी हो गई है इस देश से, तो ये उसकी लड़ाई चल रही है इन लोगों की। नहीं तो अन्यथा ये इस फैसले के बारे में अगर अभी तक कोई लोगों के, अगर सरकार को ऐसा लगता कि लोगों के समर्थन से बनी सरकार है, तो अब तक सरकार को सोच लेना चाहिए था। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल जी, आप कहते हैं उनके लिए कि ये पगड़ी की लड़ाई है, वो कह रहे हैं कि आपके नाक की लड़ाई है। नहीं, उनकी पगड़ी की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। उनको 2014 में देश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया था, वो बौखलाहट है। वही बात मैं अभी सुन रहा था, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता की बात थी। उन लोगों को खालिद जी बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ कि आप एक के बाद एक हर प्रदेश में आपकी सरकारें उखड़ रही हैं, जनता आपको बाहर निकाल रही है। हरियाणा के अंदर 2-2 बार प्रदेश की जनता ने आपको केंद्र सरकार के चुनाव में भी, और यहाँ हरियाणा की जो राज्य चुनाव है उसमें भी, विधानसभा चुनाव में भी हराई है कांग्रेस। एक के बाद एक बार बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना जी। सड़कों पर जाम ये बता रहा है कि लोग अपने घरों से निकले हैं। अब इससे बड़ा सबूत तो क्या है? खुद मैंने देखा कि बहुत सारे जो इनके ट्विटर हैंडल है वो जाम की फोटो बता रहे हैं, भेज रहे हैं। वो जाम है तो इसका मतलब लोग तो घरों से निकले हैं ना। यानी आप जबरदस्ती कर रहे थे, लेकिन आपसे बिना डरे हुए, उसके बावजूद भी जो देश की साइलेंट मेजोरिटी है, जो बार बार आपको वोट की चोट देती है, जो आपको आपके स्थान पर पहुंचाती है, आप नहीं देख पा रहे। ये तो बात ये है, आईना आप देख नहीं पा रहे, आईने से मुलाकात कर नहीं पा रहे, दूसरों को आप उपदेश दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस ऐसे कुकृत्य करने के बाद कांग्रेस और ज्यादा सिकुड़ने वाली है। मैं अपने भाई खालिद भाई को सुझाव देता हूं कि वो अपनी पार्टी में अगर उनकी कोई सुनता हो तो उनको बताएं कि इस प्रकार के प्रपंच और षड्यंत्र रचना छोड़ दें। इसकी बजाय आप देश के विकास के अंदर अपनी भागीदारी करें, एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएं। हम बहुत वर्षों तक, दशकों तक विपक्ष में रहे हैं। हमने सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाई है, देश के बढ़ते कदमों पर कभी बेड़ियां नहीं लगाई हैं। आप भी ऐसा करेंगे तो कभी ना कभी आप पर भी जनता खुश हो सकती है। रावल साहब, भाजपा पर, सरकार पर, रावल साहब, भाजपा पर और सरकार पर, भाजपा पर और सरकार पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस भारत बंद का? जो मांग किसान कर रहे हैं, क्या उसकी तरफ कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होगा या नहीं? निश्चित तौर पर किसानों की मांग पर जो कृषि सुधार कानून बने हैं उनको सशक्त करना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए ताकि किसान की समृद्ध किया जा सके। ये कांग्रेस का एक षड्यंत्र रहा है देश के किसानों को निर्धन रखना, और इन्होंने तो मजबूर किया किसानों को आत्महत्या करने के लिए। तो हम अपने इरादे में पक्के हैं, हम किसानों को समृद्ध करेंगे। हम नहीं, इसमें क्या गलत बात है भाई? मतलब भारत बंद का कोई असर नहीं है, मतलब सर ये समझना कि भारत बंद का कोई असर नहीं है। तो सरकारी आंकड़े कैसे किसानों ने आत्महत्या की?
आपका नर्सरी के स्कूल में टीचर है क्या? मतलब रावल साहब यही समझे ना कि भारत बंद का कोई असर नहीं है। मैं ना नर्सरी के स्कूल में टीचर हूं, ना ही आप पागल खाने के अंदर रहने वाले कैदी हैं। दोनों ही बात ठीक नहीं है। आप सभ्य तरीके से बहस चर्चा में भाग लिया कीजिए। आप अपने एक राष्ट्रीय पार्टी जो हुआ करती, अभी सुनो मेरी बात। ठीक है रावल साहब आपने 4.5 लाख किसानों को आत्महत्या करवाई है कि नहीं करवाई? आपकी गलत नीतियों के कारण 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है कि नहीं की है? इनको चुप करो, और ये तो सरकारी आंकड़ा है, असली आंकड़ा तो ठीक है सर, मैं उनकी सुन लेता हूँ, मैं उनकी सुन लेता हूँ, दे रहे हैं विधु जी, मैं उनकी सुन लेता हूँ। विधु जी उनकी सुन लेते हैं। आप केवल इतना बताइए कि इस किसान आंदोलन का, इस भारत बंद का आज के का स्पेसिफिकली कोई खास असर नहीं है आपकी माने तो? नहीं ठीक है सर, इतना ही। खालिद भाई बोलिए। देखिए, जो ये भाषा है ना रावल साहब की या बीजेपी के नेताओं की, इस देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस का इतना लंबे शासन रहा, कभी भी किसी भी और किसी भी पार्टी की सरकार रही देश का, कभी भी ऐसी सरकारों के अंदर कभी इस तरह का घमंड नहीं आया। घमंड यहाँ 7 साल के अंदर पैदा हो गया। इनको ये बता दीजिए कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और आप जमीन पर जाके गिरेंगे। अगर आप तब भी नहीं जागे, फिर आप इस देश की सरकार से गिरेंगे। ये किसान है जो देश को भी बनाता है, सरकार को भी बनाता है। आपको खुद नुकसान होगा इसका। आपको खालिद भाई, आपको नुकसान होगा इस बात का। मैं बता रहा हूं, निश्चित तौर पर देश की जनता आपके विरुद्ध जा रही है। आपकी हरकतें, षड्यंत्र और साजिशों को देख रही है और आपको नुकसान होगा। आपने खुद बताया कि देश का दुर्भाग्य रहा, कांग्रेस इतने लंबे समय तक शासन कर गई, लेकिन अब जब देश सौभाग्य की तरफ बढ़ चुका है तो खालिद भाई अब उस सौभाग्य के ऊपर लात ना मारिए। आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप इस सौभाग्य के साथ जुड़िए। चलिए, आपको ऐसा लगता है ना, मैंने कहा नहीं, देश में बहुत सारी सरकारें रही हैं, कभी किसी सरकार में इतना घमंड पैदा नहीं हुआ जो इस समय देश की बदकिस्मती है कि 7 साल के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको ऐसा लगता है कि वो सदियों सदियों इस देश के अंदर सत्ता में रहेंगे। खालिद भाई आप किसान है या नहीं? मैं किसान हूं, मैं आपको बताता हूँ। 10 महीनों का मतलब होता है दो जो है फसलें, यानी खरीफ और रबी, यानी 2 फसलें बताओ किसानों ने जो 10 महीने से जो सड़कों पर बैठना है, किसी से साबित होता है कि वो किसान नहीं है। नुकसान हुआ है? अगर वो किसान काम बंद कर गया 3 और 3। खालिद भाई आप नाराज ना होइए, बात को सुनिए। नहीं नाराज नहीं, आप जरा बताइए। खालिद भाई आप नाराज हो रहे हैं, बात को सुनिए। नाराज नहीं हो रहा मैं। अगर ये लोग, अरे भाई 10 महीनों से अगर ये लोग सड़कों पर बैठे हैं तो इनके खेतों में क्या चीन और युगांडा से आकर किसान काम कर गए? कैसी बातें करें? 2 फसलें हो गई। आपको क्या लगता है किसान अकेला होता है? किसान का बेटा बॉर्डर में भी लड़ रहा है। अरे सुनो भैया, किसान का बेटा बॉर्डर में भी लड़ रहा है, अपने किसान के हक की लड़ाई में लड़ रहा है, अपने परिवार की लड़ाई में लड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि दलाली का अपमान इनको कहकर? आप देश के जवान के साथ भी कभी नहीं थे, आप देश के किसान के साथ भी नहीं है। ठीक है सर। तो जिस तरह से पूरा आंदोलन चल रहा है वो तस्वीरें हम आपको पूरे देश भर से दिखा रहे हैं। कहीं ट्रेन रोकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कहीं वाहनों की लंबी कतारें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। भाजपा का ये कहना है कि कोई खास फर्क इस पूरे भारत बंद का देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार जानबूझकर अहंकार में इस भारत बंद के असर को देखना नहीं चाहती है, लेकिन असर उसका देखने को मिल रहा है। और इन दोनों ही बातों के बीच किसान इस मांग पर अड़े हैं कि हमारे इस आंदोलन का निष्कर्ष निकले और 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। ठीक है विधु रावल जी, मैं आपके पास पहुंचता हूं। कृषि मंत्री का आज बयान सुबह सामने आया, जब रिएक्शन उनसे ली गई तो उनका यही कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का माहौल सर कैसे बनेगा? नहीं, बातचीत के लिए हम पहले दिन से तैयार हैं, अंतिम दिन तक तैयार रहेंगे, इनको बताएंगे, समझाएंगे। और देखिए ये मोदी सरकार की नीयत साफ है, नीयत है किसान को समृद्ध करने की। कुछ लोग हो सकता है नासमझी के कारण, बरगलाए जाने के कारण या कुछ और देश विरोधी ताकतों के बहकावे में आने के कारण हो सकता है वो इस बात को ना अब तक समझ पाए हो। उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें समझाएंगे। हाँ, इसके बाद भी हम ऐसे नहीं कहते कि हम लोग एब्सोल्यूट हैं, हम टोटलिटेरियन नहीं हैं। अगर कोई अच्छा सुझाव ये लेंगे तो देंगे, तो हम उन सुझावों पर भी विचार करेंगे। इनके साथ बैठकर देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें बैठकर सभी की बात सुनी जानी चाहिए। इसी बात की हम वकालत करते हैं। और हमारा देश तो, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के अंदर बताया कि वी हैव बीन द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, हमने तो दुनिया को लोकतंत्र क्या होता है वो सिखाया है।
और उसी लोकतंत्र की ये गरिमा है कि कोई भी अगर बातचीत करने आगे आएगा तो हमारी सरकार हर एक आवाज को, चाहे वो आवाज कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, कितनी ही दूर से आने वाली क्यों ना हो, हम हर आवाज को सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे और उनके साथ बैठकर देश के हित में और किसान के हित में जो काम होगा वो करेंगे। लेकिन माहौल कैसे बनेगा सर? माहौल बनेगा निश्चित तौर पर। जनता का दबाव बहुत बड़ा काम करता है। जनता आज इनको दिखा रही है सड़कों पर निकलकर, अपने कामों पर जाकर, इनके बार बार के आह्वान के बाद। और एक थोड़ी दुखद जो घटना मैंने आज देखी, टेलीविजन पर ही देखा कि कुछ आतताइयों ने किसान जो कि अपने दूध को लेकर जा रहा था, उसका दूध को पकड़कर उसके साथ बदमाशी करके, गुंडागर्दी करके उसके दूध को सड़क पर फेंक दिया और वो रो रहा था वहां पर खड़ा हुआ। अब कोई भी अगर किसान है और जो आपके टीवी चैनल पर सुन रहा है, वो इस बात को समझता है कि किसान कभी भी दूध को जमीन पर, सड़क पर नहीं फेंक सकता। दूध को पूजने वाला होता है किसान। तो मेरा अपना भी लालन पालन जो है किसानी संस्कारों में हुआ है। मेरे बाबा कहा करते थे कि अगर जमीन पर एक बूंद भी दूध की गिर जाए तो उसको नचकार लिया करते हैं। कोई सड़कों पर अगर गिर रहा है दूध तो ये जो है ये किसान को नहीं है। और अगर ऐसे भटके हुए लोग जो हैं वो धीरे से, अगर उनको समझ आती है बात, तो वो रास्ते को सही को पकड़ेंगे और देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। बनस्पति देश के विकास पथ पर बढ़ते हुए कदमों पर बेड़ियां लगाने की या उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सोनीपत में सर एक सिंगू बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से किसान की मौत भी हुई है। जी हाँ, पता चला। वो समराला जिले के हैं, शायद समराला स्थान के हैं। लेकिन ये बड़ी दुखद है और उनके परिवार के प्रति सांत्वना है। बाकी एक बार मेडिकल अगर उनका करने देंगे लोग, पहले तो इन्होंने किसी का करने नहीं दिया, तो और भी उनकी दुखद मौत का कारण पता चलेगा और समझ में आएगा कि किस प्रकार से, कहीं वहां पर कोई बीमारी तो नहीं चल रही है, कोई डेंगू या कोई और तरह की कोई बीमारी चल रही हो तो वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज की भी आवश्यकता है। लेकिन अब तक इन्होंने पोस्टमार्टम होने नहीं दिए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, बहकाए जाने के बाद, बरगलाए जाने के बाद, उनकी भी स्वास्थ्य की हमें चिंता करनी चाहिए। राकेश टिकैत का ये कहना है कि अगर आज का हमारा आंदोलन जो है बहुत सफल हुआ है, वो काफी बूस्टअप है, उनका मॉरल काफी ऊपर पहुंचा है और कहा कि अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो हम तो 10 साल तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। हाँ, जब तक उनको ऐसे लोग समर्थन देते रहेंगे जिनका लक्ष्य भारत को रोकना है, तब तक राकेश टिकैत जैसे लोग जो हैं उनका मोहरा बनते रहेंगे। और भारत के विकास के साथ, भारत की सफलता के साथ, भारत की प्रगति के साथ, भारत की प्रॉस्पेरिटी के साथ इन लोगों ने अपना सरोकार नहीं जोड़ रखा तो ये 10 क्या, ये तो 100 साल तक भी लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। और इतिहास में भी ऐसी शक्तियां पहले भी रही हैं जो भारत को रोकने का प्रयास करती रही हैं। लेकिन अंततोगत्वा भारत की जीत निश्चित है, भारत की जनता की जीत निश्चित है, भारत के लोकतंत्र की जीत निश्चित है। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग भारत बंद करते हैं, अगर भाजपा भारत बंद करती है तो वो देश हित में होता है और अगर हम करें तो वो देश विरोध हो गया। देखिए, मैं बहुत लंबे समय तक जो है आंदोलनों में रहा हूं। हमने कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं की, हमने सड़कों को इस प्रकार से बंद नहीं किया। हमने जरूर आह्वान किया और लोगों ने जो है उन आह्वानों का समर्थन किया और बारंबार हमने देखा कि किस प्रकार देश की जनता समर्थन। हमने जबरदस्ती की, हमारी कोई आज भी एक भी तस्वीर कोई दिखा दे, कोई एक भी वाक्य बता दे कि हमने कहीं पर आज तक भी जबरदस्ती की हो। मैंने भी एक घटना का जिक्र किया कि किस प्रकार किसान की जबरदस्ती दूध को जो है सड़क पर बिखेरा गया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इसका मतलब तो ये है कि भारत का मूड भारत बंद करने का नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग जबरदस्ती चाहते हैं भारत को बंद करना, ये स्पष्ट होता है। तो इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है कि 10 महीने के षड्यंत्र और प्रपंच रचने के बाद भी जनता का कुछ। ठीक है सर, खालिद चहलगा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खालिद जी, अपनी बात रखिए, अधूरी रह गई थी आपकी बात। अधूरी रह गई थी मेरी बात जी। बीच में मैंने अभी सुना रावल साहब को जी। कभी तो कहते हैं वो लोग किसान नहीं है, कभी वो कहते हैं कि ये जो राकेश टिकैत जैसे लोग 100 साल तक लगे रहेंगे। रावल साहब को ये याद रखना चाहिए कि 2013 में जब किसान एक आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पर, तो जंतर मंतर पर बिना बुलाए श्री राजनाथ सिंह जी जाते हैं और सरकार को वहां पे चैलेंज करते हैं। ये तो एक पुरानी बात हो गई जिसको सब लोग जानते हैं। अब इसको बीजेपी क्यों नहीं जानती है, बड़े अफसोस की बात है। मैं जानता हूं, पूरी बात कहिए, पूरी बात कहिए, मैं जवाब दूंगा इस बात। बीजेपी इस चीज को क्यों नहीं समझती है, उनको समझना चाहिए। ये जो लोग आज देश के किसान के लिए खड़े हैं, कल ये देशभक्त थे, आज ये देशद्रोही कैसे हो गए? मतलब सुबह और शाम में आप चेहरे कैसे बदलते हैं? आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद के चेहरे बदलते हैं हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में, ऐसे देश चेहरा नहीं बदलता है, ना ही देश का किसान चेहरा बदलता है। देश का चेहरा और किसान का चेहरा एक जैसा ही है।
लेकिन आप चेहरे बार बार बदल रहे तो आपको दिक्कत होगी, आपका नजरिया बार बार बदल रहा है तो आपको भी दिक्कत होगी। खालिद जी मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं सुनिए रावल साहब, और सुनिए, अभी आपने कहा कि वहां पे किसान के दिल के दौरे की बीमारी के लिए आपने कहा कि हम इसकी मेडिकल जांच कराएंगे, पता लगेगा वो कैसे मरे, वहां डेंगू है या कुछ है। कभी आप उनको देशद्रोही ताकतें कहते हैं, कभी उनको आप कुछ कहते हैं, कभी आप उनकी जांच कराएंगे, कभी आप उनके लिए मतलब आप अपना भाजपा को अपना स्टैंड क्लियर कर लेना चाहिए कि वो इन लोगों को किसान मानती है कि आप कुछ और मानती है, और इनके प्रति उनका स्टैंड क्या है, उनका रवैया क्या है, उनका रवैया क्या है। ये अगर आप समझ लीजिए, ये आंदोलन जितना बढ़ता जाएगा, ये आंदोलन जितना बढ़ता जाएगा, 2 सवाल आप सुनो तो रावल साहब, 2013 का सुनो, समय डिबेट में ऐसा नहीं होता, बीच में कूदने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। आपने 2 सवाल खड़े किए, दोनों में आपकी बात कोई सुन पाएगा ना, मेरी सुन पाएगा, आपको भाषण सुना तो सही। इच्छुक है तो मैंने बड़े सब्र से आपके दोनों सवाल सुने, दोनों का जवाब नहीं, मैं तो 15 मिनट से सुन आप नहीं जानना चाहते, इसका मतलब आप नहीं जानना चाहते, ये मान लूं मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, आप नहीं जानना चाहते, आप केवल सवाल खड़ा करना चाहते हैं। आप राहुल गांधी की तरह कलावती के यहाँ बिजली ना आने का रोना पीटना चाहते हैं केवल, आप इसका मतलब जवाब नहीं लेना चाहते। ये तो राहुल जी के बारे में बोलना आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो तो नौकरी वाली स्थिति हो गई मेरे भाई। 2013 में जिस आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं, आप अपने नेता के जो कृषि मंत्री ने कहा उसके साथ आप नहीं बोल पाते हैं, राजनाथ आपके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का स्टैंड क्या है उनके हिसाब से आप नहीं बोल पाते हैं, किसान जो पार्टी का स्टैंड क्या है उनके हिसाब से नहीं बोल पाते हैं, आप अपनी डबली बजाने लगते हैं। वो राकेश टिकैत जी ने सच कहा ना आप लोगों को, ये भट्टे के मुंशी की तरह है बीजेपी के प्रवक्ता, वही सब कर रहे हैं आप लोग। हमारा पक्ष जान लेने दीजिए, समय नष्ट हो रहा है भाई साहब। आपने 2 सवाल महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए, मैं उनका उत्तर दे देता हूँ। 2013 में जो उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी और उनके साथ तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी वहां पर जंतर मंतर में गए थे, बिल्कुल दुरुस्त जानकारी आपकी। और वहां पर जो मांग थी वो ये थी कि किसी भी प्रकार से जो एमएसपी बनाने का फॉर्मूला है, वो स्वामीनाथन जी द्वारा दिए गए जो फॉर्मूला है, जिनमें से एक फॉर्मूला C2+FL है, उसको लागू किया जाए। हमने वहां पर समर्थन किया था और 1 साल के भीतर जब हमारी सरकार आई, हमने पहले कुछ कदम जो उठाए उनमें C2+FL के फॉर्मूले से देश के किसान को की एमएसपी जो है तय की। वो आज इस देश का कानून बन चुका है और वो उस आंदोलन की सफलता थी। देखिए, किसी को किसी समय पर भी बरगलाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि राकेश टिकैत जी उस समय अगर ठीक कह रहे हैं तो आज उनको हो सकता है उनको बरपाया ना गया हो, उनको बहकाया ना गया हो, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि राकेश टिकैत जी भी इस देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, वो भी आएंगे। दूसरा, आपने एक और सवाल खड़ा किया, आपने अभी ये सवाल खड़ा किया कि हम लोग जो हैं हम संवेदनशील नहीं हैं। हम संवेदनशील है तभी तो कह रहे हैं, अगर वो चाहें हम जबरदस्ती कुछ नहीं करते। मेरा ये प्रस्ताव है कि किसी की अगर दुखद मृत्यु हुई है तो वहां किस कारण से हुई है ये तो जानने का हक है ना, ये तो संवेदनशीलता दिखाता है। और वहां पर और भी क्योंकि लोग बैठे, ठीक है सर, समय की थोड़ी सी कमी है, मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा एक बार। खालिद जी जल्दी से सर। इस आंदोलन को और किसान की पीड़ा को भाजपा जितनी जल्दी समझेगी, इस देश की भलाई में और भाजपा की भलाई में अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, और ये क्या कुछ तस्वीरें हैं ये भी आप देख सकते हैं। लगातार भारत बंद को लेकर आज पूरा आंदोलन चल रहा है। राजेंद्र धैया हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जुड़े हैं। राजेंद्र, क्या कुछ तस्वीर है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं ट्रेन भी यहाँ पर बिल्कुल सुचारू रूप से आवाजाही ट्रेनों की हो रही है और साफ तौर पर कहें तो यहाँ पर कहीं भी कोई अवरोधक सुबह से अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि किसान जो संगठन थे उनका दावा था कि आज पूरा भारत बंद रहेगा, लेकिन उसका फरीदाबाद में बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। तमाम पुलिसकर्मी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर आपको तैनात दिखाई दे जाएंगे। तमाम जो लोग हैं उनकी जो यात्रा है उसको सुरक्षित करने के लिए लगातार पुलिस यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर जो डीएसपी हैं जीआरपी के वो भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। शाकिर हुसैन जी हैं, क्या कुछ इनका कहना है। सर, क्या मानते हैं, कितना उससे देखते हैं इसको? नहीं, हमारे रेलवे ट्रैक पर होडल से लेकर फरीदाबाद तक कोई भी किसान कोई भी ट्रैक पर नहीं आया और शांतिपूर्वक हमारे यहाँ पूरी शांतिपूर्वक ट्रेनें चल रही हैं और हमने हर स्टेशन पर काफी फोर्स लगा रखी है और हमारे इंस्पेक्टर लेवल पे, जीओ लेवल पे बैठे।
लगे हुए हैं। पलवल में जिस तरीके से किसान धरने पर बैठे थे, सुबह खबरें भी आई थी कि भाई कहीं ना कहीं अवरोधक हुआ है, क्या यहाँ कोई सूचना बता रहे थे कि रेल रोक दी गई है? नहीं, ऐसी हमारी यहाँ कोई भी ट्रेन ट्रैक से नहीं रुकी जिसपे किसान आए हों, जो किसी भी सवारी को बाधा हुई हो ट्रेन। अलग से कोई फोर्स भी लगाई गई है आज? काफी मात्रा में फोर्स लगा रखी है, जो हमारी IRB से दूसरे जिलों से काफी और हुई है। तो अभी तक का माने सुबह से अब तक का कितना सही है? अभी तक हमारा रेलवे ट्रैक पूरी तरह सुचारू रूप से अपने ट्रेनें चल रही है। तो रेलवे ट्रैक है जो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है, और कहीं ना कहीं RPF के जो अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। अनीता सेजवार जी हैं, ये RPF की अधिकारी हैं। आप क्या मानते हैं, सुबह से अब तक का किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे कि भारत बंद के संबंध में किसानों ने पहले ही आह्वान कर दिया था, उसके संबंध में सारे जो सतर्कता को लेकर चौकसी है, सारे RPF GRP सिविल पुलिस के लोग तैनात हैं। हम लोग अभी से नहीं, सुबह से पूरे में गश्त वगैरह किए जा रहे हैं। पैसेंजरों की भी क्या चेकिंग की जा रही है? पूरे पैसेंजरों की चेकिंग की है, ट्रेनों के अंदर चेक किया जा रहा है, कोई हुड़दंग ना हो जाए, कोई गलत लोग उसमें ना आ जाए। इस तरीके से हम लोग पूरी तैनाती है, और अभी तक यहाँ ऐसा कोई है नहीं, सब ठीक ठाक है एरिया में। तो कितने बजे तक का ये समय, क्या अलग से कोई फोर्स आपकी तरफ से भी लगाई गई है? जी, अलग से भी फोर्स लगाया गया है, जो हमारे डेली रूटीन के जो है उस हिसाब से हमने जो और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो पूरी तरह से कहें तो जो पुलिस फोर्स है वो लगातार ये तय करने में लगे हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी आने जाने वाले यात्री को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर पुलिस लगातार सुरक्षा में तैनात है, और तमाम जो आवाजाही जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने गंतव्य तक बिल्कुल आराम से आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है, लगातार जितनी भी ट्रेनें हैं, एक भी ट्रेन कोई रद्द नहीं की गई है, लगातार वो अपने टाइम पर आ रही हैं और यहाँ से दिल्ली की तरफ भी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ये तय करने में लगा हुआ है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जी राजेंद्र, अगर आम लोगों की तुलना आज के दिन से करें तो भीड़ भाड़ और यात्रियों की संख्या में कितना क्या असर और फर्क देखने को मिल रहा है? देखिए, चूंकि आज दोपहर के वक्त है, यहाँ जब हम खड़े हैं, तो अगर सुबह की बात करें तो काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। तो सुबह भी हमने यहाँ पर देखा था, जो नजारा था, तो कहीं ना कहीं काफी भारी संख्या में लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए आए थे, लेकिन कहीं कोई अवरोधक उनको नजर नहीं आया, और लगातार ये जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से जो चल रही है। हालांकि बल्लभगढ़ में कहीं कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। वहां भी कोई जो है कहीं सड़क बंद हो या कोई ट्रेन का ट्रैक बंद हो, ऐसा कहीं देखने को नजर नहीं आया। तो कहा जा सकता है कि फरीदाबाद में किसानों का जो आह्वान था वो कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहा है। जी, अगर यहाँ पर ट्रैक्स पर कुछ प्रदर्शनकारी आते हैं, ट्रेन को रोकने का प्रयास करते हैं, तो क्या कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो RPF और पुलिस अधिकारियों को दी गई है उनके साथ टैकल उन्हें डील करने के लिए? बिल्कुल, उनसे पूछ लेते हैं। जी, मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई यहाँ पर ट्रैक को जाम करने के लिए कुछ आते हैं प्रदर्शनकारी, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी और किस तरीके से उनसे निपटा जाएगा? उनके खिलाफ शांतिपूर्वक पहले बात की जाएगी, उन लोगों को ट्रैक से हटाने की कोशिश की जाएगी, और हम लोगों से हमारे लेवल पे होता है तो ठीक है, बाकी सीनियर अधिकारियों को बताया जाएगा, बोला कि सिचुएशन को हैंडल करें। अगर उसके बावजूद नहीं मानते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई उनकी की जा सकती है? अगर वो हुड़दंग मचाते हैं, दंगा करते, तो कार्रवाई की जाएगी, बाकी शांतिपूर्वक उनको उठाने का प्रयास किया जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो मानते हैं तो उनको मनाया जाएगा। हालांकि अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उसके बावजूद भी नहीं मानते तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। जी ठीक है राजेंद्र, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। ये सोनीपत की तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं आप, और यहां पर KMP की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पूरा जाम जो है वो किया गया है। KMP आज पूरी तरह से बंद है, ट्रैफिक की आवाजाही यहां पर नहीं है, और किसान आंदोलन के चलते आज जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है, उस आह्वान को लेकर KMP को, यानी कि वो पूरा पेरिफेरल हाईवे जो कि कुंडली, मानेसर, पलवल इन्हें जोड़ता है, उसे बंद किया गया है, और किसान यहां पर डेरा डालकर बैठे हैं ताकि वो यहां पर किसी भी वाहन को प्रवेश ना करने दें। ये तस्वीरें आप देखिए।
राई से संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं। लाजपत, केएमपी को बंद किया गया है और क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या खुला है, क्या बंद है, वहां पर कैसे चल रहा है भारत बंद? जी बिल्कुल, देखिए केशव, बात करें तो जिला सोनीपत के हालात काफी सामान्य दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो बाजार है वो पूर्ण तरीके से चल रहे हैं। जैसे बालगढ़ है, बिस्वा मिल है, प्याऊ मुनियारी है, कुंडली है, गन्नौर है, सभी बाजार खुले हुए हैं। और जो बात करें तो जो फैक्ट्रियां भी सभी जारी है। लेकिन हाईवे, जो नेशनल हाईवे है वो रोका गया है और केएमपी केजीपी रोका गया है। और जहां से रोका गया है वो बिल्कुल आंदोलन वहीं से शुरू होता है, वहीं पर किसान बैठे हैं। लेकिन आम नागरिक इसमें फंसा हुआ है। आम नागरिक के अंदर कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। हमारी हरियाणा न्यूज की टीम लगातार यही अपील करती है कि संयम और शांति बनाकर रखें, क्योंकि जो भारत बंद में जो ऐलान किया गया था वो भारत बंद उसी तरीके से माना जाएगा जब लोग इसमें हिस्सा लें, बाजार बंद हो या आम नागरिक इसमें हिस्सा ले। लेकिन आह्वान जरूर किसानों की तरफ से किया गया था, उस आह्वान को जरूर देखा गया है। रेलवे ट्रैक रोकी गई है, देश का सबसे बड़ा हाईवे रोका गया है, जो दिल्ली की चारों तरफ से एक केएमपी केजीपी है, जो कि दिल्ली को जो बहुत नजदीक से जोड़ती है, अलग अलग शहरों को जोड़ती है, अलग अलग स्टेट को जोड़ती है, उसको जरूर बाधित किया गया है, उसको जरूर रोका गया है। ये सिर्फ किसानों की वजह, जो किसान जो है उन्होंने रोका है, लेकिन आम नागरिक फिर भी अपना सफर तय कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जरूर दिक्कत आ रही है जिनको ड्यूटी जाना है या आम रिश्तेदारी में जाना है, या जो लोगों को रोजमर्रा के काम है उनको जरूर दिक्कत है। लेकिन किसानों की जो सिंघू बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर सबसे बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन लीड पकड़ता है और वहीं से आह्वान होता है और वहीं पे मीटिंग होती है। जो कि आज की बात करें तो आज के लिए भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन भारत बंद दिखाई नहीं दे रहा। देश की सांसें जरूर रोकी गई हैं। देश की सांसें उनको कहेंगे कि जो केएमपी केजीपी रोका गया है, हाईवे रोका गया है, रेलवे ट्रैक रोके गए हैं, वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोनीपत की सबसे बड़ी बात यह भी है केशव, जो दिल्ली और यूपी और हरियाणा तीनों स्टेट जुड़ती है, यहाँ पर लगातार जो है आंदोलन करीब 10 महीने से जरूर चल रहा है। लेकिन केशव, जो आज का आंदोलन है इस पर सरकार की पैनी नजर है। सरकार भी अब इस पे जो कि एक कमेटी बनाई गई है एक तरफ से रास्ता खोलने के लिए, उस पर भी काम चल रहा है। और एक आंदोलन जो है, एक आंदोलन अलग से भी चल रहा है जो रास्ता खुलवाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन एक तरफ किसान भी है, तो ये टकराव की स्थिति काफी लगातार नजदीक दिखाई दे रही है। लेकिन हमारी यही अपील है कि लाजपत, प्रदर्शन स्थल की क्या कुछ तस्वीर है आज? लेकिन जो सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्योंकि जानकारियां ऐसी भी आई कि सुबह से ही किसान नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और भाषणबाजी वहां पर चल रही है, और ऐसी भी जानकारी आई कि दिल का दौरा पड़ने से किसान की मौत भी वहां पर हुई है। क्या कुछ वहां की तस्वीर है आज की अगर बात करें तो? केशव, देखिए यहाँ पर बात करें तो किसान आंदोलन जो है वो लगातार अपना तूल पकड़ता है और लगातार बैठकें जारी रहती हैं। और जो आज आंदोलन चल रहा है वो बिल्कुल शांति प्रिय जरूर चल रहा है। किसान जो है वो केएमपी केजीपी का जो 0 पॉइंट है, जहां से अलग अलग स्टेट को जोड़ने के लिए हाईवे भी जुड़ता है, ऊपर भी बैठे हुए हैं, जो केएमपी का ऊपर का जो हिस्सा है, और केएमपी के नीचे भी बैठे हुए हैं। तो दोनों जगह किसान जरूर बैठे हुए हैं। जो जत्थाबंदी है वो जरूर पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक भाषण जरूर हो रहा है, क्योंकि समय काफी लंबा, जो इस बार काफी लंबा समय जो चुना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा है और उस चर्चा को लगातार जारी रखना भी जरूरी है, क्योंकि लोग जो बैठे हुए हैं उनको भी समझाना जरूरी है। तो किसानों की तरफ से जरूर जारी है, लेकिन आम नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं चिंता में और दहशत में जरूर है। कुछ लोगों ने तो अपने आप को खुद ही घर में रखा है, क्योंकि लगातार जब भी कोई ऐसा ऐलान किया जाता है तो लोगों के अंदर एक दहशत और डर जरूर बनता है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो भारत बंद है, जिसका ऐलान किसान जत्थाबंदी ने किया था, इस पर जरूर किसानों ने भी अपनी पैनी नजर रखी है और सरकार ने भी। अब आने वाला वक्त जो होगा वो और भी टाइट होगा, क्योंकि एक तरफ जो कमेटी बनाई गई है उसकी भी रिपोर्ट देखी जाएगी, किसानों का भी हालात देखे जाएंगे, तो इस पर जरूर चर्चा होगी। और इस पर ऐसा नहीं है कि कोई बात ना हो, सरकार जरूर इस पर बात करेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो खुफिया विभाग लगाया गया है उनकी भी पैनी नजर है, ताकि शरारती तत्व कोई शरारत ना करे। हर तरह के व्यक्ति की नजर है और इस आंदोलन को सहनशीलता से नहीं लिया जाएगा। सरकार जो है इस पर पैनी नजर रखे हुए है, इस पर काफी जो टीमें हैं वो लगाई गई है, काफी लोगों की ऐसी नजर है जो सरकार की तरफ से लगाई गई है। ठीक है लाजपत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं
केएमपी और केजीपी दोनों ही जगहों पर नीचे भी और फ्लाईओवर्स पर भी ऊपर भी किसान बैठे हैं और यहां पर इन्हें बंद किया गया है। ये 15 तस्वीरें आपको बयां करेंगी किस किस तरह से राज्य भर में तैयारियां और चीजें चल रही हैं किसान आंदोलन को, भारत बंद को लेकर। हिसार में आप देखिए सड़कें आपको वीरान देखने को मिलेगी, तो वहीं बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक्स के ऊपर आज किसान जो है वो बैठे हुए और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। करनाल में भी बीच सड़क पर ही अपने ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज और वाहनों को खड़ा किया गया, रास्तों को रोका गया। ऐसी ही तस्वीरें पिहोवा में देखने को मिली और ऐसी ही तस्वीरें लोहारू में देखने को मिली। फतेहाबाद में भी बीच सड़क पर बैठकर किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए और कैथल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। सिरसा में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, ऐसी ही हैं। अंबाला में भी इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया गया, उसके अलावा पूरे टोल प्लाजाज के ऊपर ट्रैफिक को जाम किया गया है। रतिया में भी तस्वीरें ऐसी ही देखने को मिली जहां पर बाजार, सड़कें वीरान नजर आई। बादली, पानीपत, तोशाम, कुरुक्षेत्र, झज्जर, तस्वीरें कमोवेश हर जगह की ऐसी ही है जहां पर सड़कें कुछ सुनसान सुबह देखने को मिली और बाजारों के शटर डाउन मिले। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कारपोरेट हथकंडी बिकी सरकार मुर्दाबाद। हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, हिसार की क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां पर क्या असर देखने को मिल रहा है इस भारत बंद का, बताइए। देखिए केशव जी, अगर हम हिसार की बात करते हैं, हिसार में उकलाना चाहिए, आसपास का क्षेत्र बरवाला है और आदमपुर है, सभी जगह पूरी तरह भारत बंद है। देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप यहाँ पर जो गुरुद्वारा साहिब की तरफ से लंगर लगाया गया है और मैं सभी वहाँ कैमरा घुमाएंगे। देखिए पूरी तरह से सड़कों पर जाम लगाया गया है और सूर्यवाला चौक जो यहाँ पर हिसार को सिरसा से चंडीगढ़ और सिरसा चंडीगढ़ को पंजाब से जोड़ता है, वहाँ पर बीच में बिल्कुल पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं टेंट लगाया गया है जहाँ पर हरियाणवी कलाकार पहुंचे हुए हैं और एक बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे ऑटो मार्केट की बात हो, सभी के सभी लोग जो है आज भारत बंद में समर्थन दे रहे हैं और यहाँ पर भारत बंद का पूरा जो है असर देखने को मिल रहा है। जी किसान, ये तस्वीरें हमें ऐसा लग रहा है कि मंच के आसपास आप कहीं खड़े हैं और कुछ रागनी प्रतियोगिताएं इस तरह की कुछ चल रही हैं, लेकिन आम सड़कें जो है वो किस तरह से प्रभावित यहां पर है। अनूप, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं अनूप। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि क्या कुछ आज भारत बंद की तस्वीर देखने को मिली है। अगर पूरे प्रदेश भर की बात करते हैं तो बीच सड़कों पर ही तख्त और चारपाई लगाकर किसान बैठे और रास्तों को बंद करने का काम उनके द्वारा किया गया। ट्रैफिक डाइवर्जन्स बहुत जगह हुए हैं, इसीलिए लोगों को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। सोनीपत और केएमपी वे को भी बाधित किया गया है। रेलवे ट्रैक्स पर भी कुछ जगहों पर ट्रेन्स को रद्द करने की जानकारियां सामने आई हैं, कुछ जगहों पर ट्रेन्स को रोके जाने की भी जानकारियां सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम लोगों को परेशानियों का सामना इस भारत बंद के चलते आज देखने को मिला। किसान नेता राकेश टिकैत से जब हमारी टीम ने बात की तो उनका भी यही कहना था कि अगर सरकार बातों को नहीं मानती है तो हम 10 साल तक भी इस आंदोलन को जारी रखेंगे। चलिए, अनूप कुंडू हमारे साथ हिसार से जुड़े हैं, अनूप का रुख करते हैं। अनूप, आम लोगों की क्या कुछ भागीदारी देखने को मिल रही है इस आंदोलन में? अनूप, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क इशू है और वहां पर शोर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम दोबारा से जुड़ने का प्रयास अनूप से करेंगे। लेकिन तब तक आप को कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं पूरे प्रदेश भर की कि क्या कुछ
आज हाल जो है वो इस भारत बंद के चलते देखने को मिल रहा है। भारत बंद के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदेश भर से कमोबेश एक जैसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कुछ लोगों का मानना है कि भारत बंद सफल नजर आया, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ असर देखने को भारत बंद का आज नहीं मिला। लोग सामान्य दिनों की तरह ही अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी केशव, आम लोगों की क्या कुछ भागीदारी देखने को मिल रही है इस भारत बंद में? जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, क्या वो सच नजर आते हैं या फिर हालात वैसे ही है जैसे और दिनों में हुआ करते हैं? देखिए केशव जी, अगर मैं उकलाना और हिसार क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर तो जो भारत बंद का ऐलान किया गया था किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा, उसका समर्थन दिखाई दिया है। ऑटो मार्केट यहाँ पर पूरी तरह बंद है, बाजार पूरी तरह बंद है और आज बिल्कुल सुनसान है। जिस प्रकार से कहा गया था कि जब तक गैर जरूरी ना हो तो आप घरों से ना निकले, तो उस प्रकार से आज लोग भी घरों से नहीं निकले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में मेरे पीछे जो टेंट लगाया गया है सूर्यवाला चौक पर, वहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं। मनोरंजन के लिए हरियाणा के कलाकार भी बुलाए गए हैं और मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, ट्रक है, उनकी लाइन लग चुकी है। एक लंबी लाइन यहाँ पर लग चुकी है। इसके अलावा इनके खाने पीने की, लंगर की व्यवस्था गुरुद्वारा साहिब उकलाना द्वारा की गई है और यहाँ पर जो भारत बंद का था वो पूरा असर देखने को मिल रहा है। जी केशव। ठीक है अनूप, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ हाल है पूरे प्रदेश भर का किसान आंदोलन के चलते और आज खासतौर पर भारत बंद के चलते, वो भी आप देखने को मिल रहा है। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ आज पूरे प्रदेश भर में तस्वीरें देखने को मिली किसान आंदोलन के चलते। केएमपी एक्सप्रेसवे, हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी कि नीचे और ऊपर, यानी कि फ्लाईओवर के ऊपर भी और नीचे भी मुख्य मार्गों को बंद किया गया है ताकि कोई भी वाहन वहां पर ना प्रवेश कर पाए। हाईवेज हैं और जो मुख्य सड़कें हैं उन्हें भी अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और वाहन लगाकर किसानों ने बंद किया है। कुछ रेलवे ट्रैक्स हैं उन्हें भी बाधित करने का प्रयास जो है आज किया गया और इससे रेलवे ट्रैफिक भी खासा प्रभावित जो है वो आज देखने को मिला है, हुआ है। और किसी एक राज्य की नहीं, किसी एक जिले की नहीं, बल्कि राज्य के तमाम जिलों की ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज देखने को मिली जो कि भारत बंद का व्यापक असर यहां पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं कुछ जिलों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। ऐसी जानकारियां संवाददाताओं की और ग्राउंड टीम की तरफ से सामने आई है। बात अगर फरीदाबाद की करें तो हमारे संवाददाताओं को आप सुन रहे थे, पूरा हाल हमने आपको दिखाया। वहां पर किसी भी तरह का कोई अवरोध जो है वो देखने को नहीं मिला। रेलवे ट्रैक्स की चाहे बात हो, चाहे इसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात हो, आम लोगों की, आम दिनों की तरह सामान्य भीड़ ही वहां पर देखने को मिली और ट्रेन को भी बाधित नहीं किया गया। जगह कहीं भी लुकना ना पाओ, नहीं खुद के घर में जगह भी नहीं पाओ।
और ये तस्वीरें आज प्रदेश भर से देखने को मिली। ये हिसार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी इस बीच करना पड़ रहा है। सोनीपत और केएमपी एक्सप्रेसवे इन्हें बाधित किया गया और सड़कों को, मार्गों को भी बाधित आज किया गया। जगह कहीं भी लुकना ना पाओ, नहीं खुद का घर में जगह भी नहीं पाओगे। जगह कहीं भी लुकना ना पाओ, नहीं खुद का घर में जगह भी नहीं पाओगे।